कहानी की शुरुआत में हमें मिताया नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक मेट्रो स्टेशन के अंदर काफी डरा हुआ खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा। दरअसल वह एग्जिट 8 से बाहर जाने की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार घूमकर फिर से उसी जगह वापस आ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य में भूल भुलैया में फंस चुका है। तभी हर बार की तरह एक सूट पहना हुआ आदमी उसके सामने से गुजरता है, जो बिना किसी से बात किए बस अपने रास्ते पर चलता रहता है। मिताया सोचता है कि शायद यही आदमी उसे बाहर निकलने का रास्ता बता सकता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह आदमी अचानक उसके बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखें अजीब तरीके से खुली हुई और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। यह देखकर मिताया इतना डर जाता है कि उससे कुछ पूछे बिना ही वहां से भाग जाता है। भागते हुए उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां एग्जिट 0 लिखा हुआ था, जबकि ऊपर लगे बोर्ड पर एग्जिट 8 दिखाई दे रहा था। यह देखकर उसे और भी ज्यादा शक होने लगता है। वह कई बार अलग अलग रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता है। मदद के लिए वह इमरजेंसी इंटरकॉम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। परेशान होकर मिताया थक जाता है और वहीं रुक जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें चींटियां एक लूप में फंसी हुई थी और लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर मिताया को एहसास होता है कि उसकी हालत भी बिल्कुल उन्हीं चींटियों जैसी है। वह भी एक ऐसे चक्कर में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी अचानक एग्जिट 8 वाले बोर्ड से लाल रंग का तरल नीचे गिरने लगता है। डर के मारे मिताया तुरंत पीछे की तरफ भागता है, लेकिन इस बार उसे एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। जहां पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब वहां एग्जिट 1 लिखा हुआ था। बाकी सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी थी। तभी उसे वहां कुछ नियम लिखे दिखाई देते हैं जिनमें बताया गया था कि अगर कोई भी चीज बदली हुई या अजीब लगे तो तुरंत पीछे लौट जाना चाहिए, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य दिखे तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मिताया समझ जाता है कि ऊपर से गिरने वाला लाल तरल ही इस जगह की पहली एबनॉर्मैलिटी थी। उसने सही समय पर पीछे लौटकर पहला लेवल पार कर लिया था। अब उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि शायद वह इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। मिताया अब समझ चुका था कि अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखना होगा। इसलिए वह अपना मोबाइल निकालता है और रास्ते में दिखने वाली हर चीज की फोटो लेना शुरू कर देता है, ताकि अगली बार अगर कुछ बदला हुआ मिले तो वह उसे पहचान सके। वह उस सूट पहने आदमी की भी तस्वीर ले लेता है जो हर बार एग्जिट 8 के नीचे से गुजरता था। इस बार जब वह आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। नियम के मुताबिक वह आगे चलता रहता है और जब एग्जिट बोर्ड तक पहुंचता है तो वहां एग्जिट 1 की जगह एग्जिट 2 लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब था कि उसने दूसरा लेवल भी पार कर लिया था। लेकिन तभी जब वह अपने मोबाइल में ली हुई तस्वीरें देखने लगता है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसकी सारी तस्वीरें ब्लर हो चुकी थीं और उनमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे समझ आ जाता है कि इस गेम को किसी तकनीक से नहीं बल्कि अपनी समझ और ध्यान से ही जीतना होगा। तभी उसकी नजर उस सूट वाले आदमी पर पड़ती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जो आदमी हमेशा चलते हुए उसके सामने से निकल जाता था, वह इस बार वहीं खड़ा हुआ था। मिताया तुरंत समझ जाता है कि यही इस बार की एबनॉर्मैलिटी है और वह पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी चलता हुआ दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब भी मिताया पीछे देखता वह उसके और करीब नजर आता। डर के कारण मिताया भागते भागते गिर जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि वह एग्जिट 0 वाले बोर्ड तक पहुंच चुका है जहां अब एग्जिट 2 लिखा हुआ है। वह आदमी भी वहां से गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि उसने एक और लेवल पार कर लिया था। अब मिताया का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह हर चीज को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। तभी उसे एक लॉकर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। डरते हुए वह लॉकर खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। फिल्म हमें नहीं दिखाती कि उसने अंदर क्या देखा, लेकिन मिताया के डर से साफ पता चलता है कि वह कुछ बहुत डरावना था। वह तुरंत वहां से पीछे भागता है और जब बोर्ड तक पहुंचता है तो वहां एग्जिट 3 लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी उसने तीसरा लेवल भी पूरा कर लिया था।
अब उसे लगने लगता है कि अगर वह इसी तरह सावधानी से चलता रहा तो जल्द ही इस खतरनाक जगह से बाहर निकल जाएगा। तीसरा लेवल पार करने के बाद मिताया को थोड़ा भरोसा होने लगता है कि वह इस गेम को जीत सकता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी उसकी सारी मेहनत खत्म कर सकती है। इसलिए वह एक बार फिर एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है और हर चीज को बहुत ध्यान से देखने लगता है। चलते चलते उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। पहले तो वह इसे अपना वहम समझता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर जाती है। उन तस्वीरों में बने लोग अपनी आंखों को घुमा घुमा कर उसे देख रहे थे। मिताया तुरंत समझ जाता है कि यही इस लेवल की अबनॉर्मैलिटी है। वह बिना देर किए पीछे की तरफ भागता है और जब एग्जिट बोर्ड तक पहुंचता है तो वहां एग्जिट 4 लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी उसने चौथा लेवल भी पार कर लिया था। अब वह आधे रास्ते तक पहुँच चुका था। मिताया खुश तो था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटी सी गलती उसे वापस शुरुआत पर पहुंचा सकती है। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। जब वह देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है। यह बात उसे अजीब लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों अलग होने का फैसला कर चुके थे। फिर भी वह कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वह पिता बनने वाला है और अगर मिताया बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो वह उसके साथ दोबारा रिश्ता शुरू कर सकती है। यह सुनकर मिताया काफी उलझ जाता है। उसे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आती है, जब उसने ट्रेन में एक बच्चे को रोते देखा था और एक आदमी उसकी माँ को डांट रहा था। उस समय मिताया उस बच्चे और उसकी माँ के लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। अब वह सोचने लगता है कि जब वह उस समय किसी अजनबी के लिए खड़ा नहीं हो पाया तो क्या वह अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभा पाएगा। इन्हीं सोचों में वह कॉल काट देता है, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है वह एग्जिट बोर्ड की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। जहां पहले एग्जिट 4 लिखा था वहां फिर से एग्जिट 0 दिखाई दे रहा था। अब उसे समझ आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस जगह पर नेटवर्क आना ही असामान्य चीज थी, लेकिन वह इसे पहचान नहीं पाया। उसने नियम के मुताबिक पीछे लौटने की बजाय कॉल में ध्यान लगा दिया और इसी वजह से उसकी पूरी मेहनत खत्म हो गई। अब उसे फिर से शुरुआत से यह खतरनाक गेम खेलना था। 4 लेवल की सारी मेहनत खत्म होने के बाद मिताया पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से और निराशा में वहीं बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कोशिश करने के बाद भी वह फिर से शुरुआत पर कैसे आ गया, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वह खुद को संभालता है और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस बार उसके अंदर पहले जैसी उम्मीद नहीं थी। वह बस चुपचाप रास्ते पर चलता जा रहा था और हर चीज को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कॉरिडोर के मोड़ पर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। मिताया को लगता है कि शायद यही इस बार की एबनॉर्मैलिटी है। वह तुरंत पीछे की तरफ भागता है, लेकिन जब वह एग्जिट बोर्ड तक पहुंचता है तो वहां अब भी एग्जिट 0 ही लिखा होता है। तब उसे समझ आता है कि वह बच्चा कोई बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी तरह ही इस भूल भुलैया में फंसा हुआ एक इंसान था। तभी उसकी नजर उस सूट पहने आदमी पर पड़ती है जो हमेशा उसके सामने से गुजरता था। अब मिताया को पता चलता है कि वह आदमी भी इसी गेम का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी था जो खुद यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कहानी हमें उस आदमी और बच्चे के पुराने सफर के बारे में दिखाती है। दोनों पहले एक टीम की तरह इस भूल भुलैया को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी रास्ते में एक लड़की दिखाई देती थी जो बाकी लोगों की तरह बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब उस आदमी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से निकलना क्यों नहीं चाहती, तो लड़की ने कहा कि बाहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है। रोज काम पर जाना, परेशानियां झेलना और उसी तनाव भरी जिंदगी में वापस लौटना उसे पसंद नहीं। उसके लिए यह जगह ज्यादा बेहतर है। लेकिन बात करते करते अचानक उसकी आवाज बदलने लगती है। वह एक ही बात बार बार दोहराने लगती है और उसकी आवाज धीरे धीरे एक भारी आवाज में बदल जाती है। यह देखकर उस आदमी को समझ आ जाता है कि यह एक एबनॉर्मैलिटी है। वह तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। जब दोनों वापस एग्जिट बोर्ड तक पहुंचते हैं तो वहां एग्जिट 6 लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी वह गेम जीतने के काफी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आगे बढ़ते समय उनकी एक छोटी सी गलती उनकी सारी मेहनत खत्म कर देती है। रास्ते में बच्चे को दरवाजों के हैंडल में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। वह आदमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि बच्चा बेवजह डर रहा है। लेकिन जब वे वापस बोर्ड तक पहुंचते हैं तो एग्जिट 6 की जगह फिर से एग्जिट 0 लिखा होता है।
अब उसे समझ आता है कि बच्चे की बात सही थी। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी पूरी मेहनत खत्म हो चुकी थी। अब वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और निराशा में वह चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे पता था कि यहाँ से निकलने के लिए उसे दोबारा कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसलिए वह बच्चे का हाथ पकड़ता है और फिर से इस रहस्यमय भूल भुलैया में आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते उन्हें ऊपर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं। इतने समय बाद कोई नया रास्ता देखकर उस आदमी को लगता है कि शायद अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वह बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि यह रास्ता पहले यहाँ नहीं था, यानी यही इस गेम की एब्नॉर्मैलिटी है। लेकिन आदमी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सीढ़ियां चढ़ जाता है। वहीं बच्चा वापस एग्जिट बोर्ड की तरफ चला जाता है। जब वह बोर्ड देखता है तो वहां एग्जिट 0 की जगह एग्जिट 1 लिखा हुआ होता है। तब उसे समझ आता है कि वह सही था। वह सीढ़ियां बाहर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि एक जाल थी। अब वह आदमी हमेशा के लिए उसी जगह फंस चुका था। इसके बाद कहानी वापस मिताया की तरफ आती है। अब मिताया उस बच्चे से मिल चुका था और उसे समझ जाता है कि वह बच्चा अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि वह सूट वाला आदमी बच्चे को छोड़ चुका है। यह देखकर मिताया को बच्चे के लिए बुरा लगता है और वह फैसला करता है कि अब वह इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों साथ मिलकर इस गेम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही मिताया को पता चल जाता है कि बच्चा बहुत तेज दिमाग वाला है। वह छोटे से छोटे बदलाव को भी तुरंत पहचान लेता है, जो मिताया जैसे बड़े इंसान से भी छूट जाता है। बच्चे की इसी खासियत की मदद से दोनों पहला और दूसरा लेवल आसानी से पार कर लेते हैं। अब वे अगले लेवल के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइटें अजीब तरीके से बंद और चालू होने लगती हैं। चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें और चूहों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माहौल काफी डरावना हो जाता है। मिताया अपने फोन की लाइट जलाता है और सामने देखकर हैरान रह जाता है। वही सूट पहना आदमी वहाँ बहुत अजीब हालत में खड़ा दिखाई देता है। मिताया डर जाता है और तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ भागता है। जब दोनों वापस पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया है। जो कुछ भी अभी हुआ था वह असल में इस गेम का सिर्फ एक टेस्ट था। अब मिताया और बच्चा पहले से ज्यादा सावधान हो चुके थे। दोनों को समझ आ चुका था कि इस भूल भुलैया में हर छोटी चीज के पीछे कोई न कोई राज छिपा हो सकता है। अगले राउंड में चलते हुए उनके सामने अचानक एक औरत दिखाई देती है। मिताया उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगता है कि यह भी इस जगह की एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है, इसलिए उसे तुरंत पीछे लौटना चाहिए। लेकिन तभी बच्चा उस औरत को देखकर रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मिताया समझ जाता है कि शायद उस बच्चे को उस औरत में अपनी मां दिखाई दे रही है। लेकिन नियम याद रखते हुए वह बच्चे को पकड़ लेता है और उसे वहां से दूर ले जाने लगता है। बच्चा उस औरत के पास जाना चाहता था, लेकिन मिताया जानता था कि यहाँ भावनाओं से ज्यादा जरूरी सही फैसला लेना है। दोनों जल्दी से पीछे की तरफ भागते हैं और एग्जिट बोर्ड तक पहुंच जाते हैं। वहां देखकर पता चलता है कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया है। लेकिन अब तक आधी गेम पूरी करने के बाद भी मिताया खुश नहीं था। उसका ध्यान अब सिर्फ खुद को बचाने पर नहीं था, बल्कि उस बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने पर भी था। उसे बच्चे की चिंता होने लगी थी और वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मिताया बच्चे का हाथ पकड़कर मन ही मन फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बच्चे को उसकी मां तक जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। इस बार शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। मिताया काफी ध्यान से हर चीज को देखता है, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। तभी बच्चे की नजर ऊपर लगे एग्जिट 8 के बोर्ड पर जाती है। वह ध्यान से देखता है कि इस बार नंबर 8 उल्टा लगा हुआ है। यह बदलाव इतना छोटा था कि शायद कोई भी इंसान इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन बच्चे की तेज नजरों ने इसे पकड़ लिया। दोनों तुरंत पीछे की तरफ भागते हैं और जब बोर्ड तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया है। अब सिर्फ 2 लेवल बाकी थे। मिताया को लगने लगता है कि अब वह जल्द ही इस खतरनाक जगह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक अजीब डर भी था, जैसे अभी कोई बड़ी परीक्षा बाकी हो। तभी अचानक उनके पीछे से तेज आवाज के साथ पानी का सैलाब आने लगता है।
मिताया तुरंत बच्चे को लेकर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा फिसलकर पानी के तेज बहाव में फंस जाता है। मिताया बिना कुछ सोचे बच्चे को बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर जाते ही मिताया को सब कुछ अजीब लगने लगता है। अचानक उसे अलग अलग तरह के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। तभी वह खुद को एक समुद्र किनारे खड़ा देखता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ मौजूद होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि जिस बच्चे को वह भूल भुलैया में बचाने की कोशिश कर रहा था, वही बच्चा अब उसे अपने बेटे के रूप में दिखाई देता है। मिताया उस बच्चे के साथ खुश नजर आता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि पिता बनना कोई बोझ या डरने वाली जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी का एक खूबसूरत रिश्ता है। उसे समझ आता है कि वह अब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। लेकिन इससे पहले कि वह इस एहसास को पूरी तरह समझ पाता, अचानक उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है और वह वापस उसी हकीकत में लौट आता है। मिताया अभी भी पानी के अंदर था और बच्चा भी उसके साथ फंसा हुआ था। वह पूरी ताकत लगाकर बच्चे को बचाता है और उसे ऊपर एग्जिट 8 के बोर्ड तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद पानी के बहाव में बह जाता है। कुछ समय बाद बच्चा जब होश में आता है तो वह देखता है कि पूरी भूल भुलैया तबाह हो चुकी है। वह पीछे की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अब भी इस जगह के सारे रास्ते और नियम याद थे। जब वह एग्जिट बोर्ड तक पहुंचता है तो वहां एग्जिट 7 लिखा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब था कि उन्होंने एक और लेवल पार कर लिया था। अब बच्चे के सामने सिर्फ आखिरी लेवल बचा था। दूसरी तरफ मिताया को दिखाया जाता है कि वह आखिरकार एग्जिट 8 तक पहुंच चुका है, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बाहर आ चुका है या फिर यह भी इस गेम का कोई नया जाल है। उसके सामने सीढ़ियां थीं और उन पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। पहली बार उसे लगा कि शायद वह असली दुनिया में वापस आ गया है। वह आगे बढ़ता है और अपना फोन निकालकर दोस्त को कॉल करता है। इस बार उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। मिताया को यकीन हो जाता है कि वह इस भूल भुलैया से बाहर निकल चुका है। वह अपने दोस्त से कहता है कि अब वह अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसे समझ आ चुका था कि पिता बनना कोई डर की बात नहीं है। इसके बाद मिताया मेट्रो के अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। मेट्रो की कई चीजें उसे पहले से देखी हुई लगती हैं। थोड़ी देर बाद वही घटना दोबारा होती है। एक बच्चा रोता है और एक आदमी उसकी मां को डांटने लगता है। यह वही दृश्य था जिसे मिताया ने पहले देखा था। अब उसे समझ आने लगता है कि कुछ तो गलत है। वह आसपास के लोगों को ध्यान से देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि वह अभी भी उसी गेम में फंसा हुआ है। मिताया अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह अभी भी उस रहस्यमय लूप से बाहर नहीं निकला है। जो जगह उसे असली दुनिया लग रही थी, वह भी उसी भूल भुलैया का एक हिस्सा थी। उसे याद आता है कि उसने एग्जिट 6 के बाद होने वाली अबनॉर्मैलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं किया था। उसने बदलाव को पहचानने के बाद पीछे लौटने की बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से वह फिर से उसी चक्र में फंस गया, जिससे वह निकलने की कोशिश कर रहा था। मिताया समझ जाता है कि इस गेम में सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही काफी नहीं है, बल्कि हर नियम को सही समय पर समझना भी जरूरी है। आखिर में फिल्म मिताया को दोबारा उसी रहस्यमय मेट्रो स्टेशन और भूल भुलैया में फंसा हुआ दिखाकर खत्म हो जाती है। लेकिन फिल्म एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या मिताया कभी इस जगह से सच में बाहर निकल पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इसी अंतहीन लूप में फंसा रहेगा। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और थ्रिलर फिल्मों की कहानी पसंद आती है, तो ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए।